हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे मौलिक अधिकार का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। इंडियन पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो देखो, मौलिक अधिकार पार्ट 2, स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20। फिर देखते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 में किया गया है। को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अगर पूछ ले जाए कि संविधान संशोधन द्वारा, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 का में, और शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। पर देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध और संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 22। फिर देखते हैं अनुच्छेद 19 वन द्वारा प्रदत्त 6 मूल स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगर पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 19 वन द्वारा प्रदत्त कितनी मूल स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो 6 मूल स्वतंत्रताएं दी गई हैं। देखो कौन कौन सी है, कितनी मूल स्वतंत्रताएं दी गई? 6 मूल स्वतंत्रताएं दी गई। देखो कौन कौन सी। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो, ये आपका मूल अधिकार है। फिर है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आवाज, मतलब संरक्षण की स्वतंत्रता। भारत के किसी राज्य में आप घूम सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता देगी। पांचवा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी राज्य में निवास कर सकते हो या वहाँ बस सकते हो, ये स्वतंत्रता आपको दी गई है। पहले जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, लेकिन अब नहीं, अब वहाँ भी आप बस सकते हो और रह सकते हो। फिर छठा देखते हैं कि कोई व्यक्ति आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य में और आजीविका के लिए व्यापार या वहाँ कारोबार कर सकते हो, ये आपको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 वन द्वारा। 6 मूल स्वतंत्रताएं आपको ये दी गई हैं। अगर पूछ लिया किस अनुच्छेद द्वारा, तो अनुच्छेद 19 वन द्वारा ये 6 मूल स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। हमने बताए थे कितने? 6 मूल अधिकार। उनमें देखो सबसे पहले कौन सा है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में देख लेते हैं। इससे पहले हम बताए थे कितने? 6। उनमें से पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 वन का के भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 1 का प्रदान करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माने गए हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार कौन कौन से माने गए हैं, उसके बारे में बताएंगे। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माने गए। देखो सबसे पहले देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार है। पहला है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 वन में दी गई है।
फिर देखते हैं दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। फिर देखते हैं वाणिज्य, भाषण या विज्ञापन की स्वतंत्रता। फिर चौथा देखते हैं जानने का अधिकार। पांचवा है मतदाता को सूचना का अधिकार। फिर छठा है चुप रहने का अधिकार। किस मामले में? राष्ट्रगान के मामले में चुप रहने का अधिकार। वैसे नहीं है, सिर्फ राष्ट्रगान के मामले में है, सिर्फ राष्ट्रगान के मामले में चुप रहने का अधिकार है। देखो, चुप रहने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रगान के मामले में है। फिर देखते हैं सातवां, सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार। आठवां है विदेश जाने का अधिकार। नौवां है प्रदर्शन या धरना करने का अधिकार। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन या धरना आप कर सकते हो। कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से। फिर 10वां है हड़ताल या बंद का अधिकार। हड़ताल या बंद का अधिकार अनुच्छेद 19 बंद का के अंतर्गत कोई मूल अधिकार नहीं है, ये असंवैधानिक अधिकार है। ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि हड़ताल या बंद करने का कैसा अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 का के तहत ये मूल अधिकार नहीं है, यह एक असंवैधानिक अधिकार है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, कैसा अधिकार है? एक असंवैधानिक अधिकार है, इसको मूल अधिकार नहीं माना गया हड़ताल या बंद को। देखो दोस्तों, दूसरा देखते हैं सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 बंद खा में भारत के सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई। अगर पूछ लिया जाए कि सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19 बंद खा में। फिर तीसरा देखते हैं संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 बंद गा द्वारा ये स्वतंत्रता दी गई है। फिर चौथा देखते हैं संचार की स्वतंत्रता। संचार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 बंद घा में दी गई है। फिर देखते हैं निवास करने की स्वतंत्रता। मतलब भारत के किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 बंद डा के तहत दी गई है। फिर देखते हैं उपजीविका की स्वतंत्रता। मतलब कहीं भी जाके आप व्यापार कर सकते हो, जीविका कमा सकते हो, ये अनुच्छेद बंद छा के द्वारा प्रदान की गई है उपजीविका की स्वतंत्रता। फिर देखते हैं विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। इसका संरक्षण भारतीय नागरिकों और विदेशी सभी को प्राप्त है। फिर देखते हैं जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 का के अनुच्छेद 21 में मतलब जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार माना गया है। अगर पूछ लिया जाए कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है और ये एक मूल अधिकार माना गया है। अगर पूछ लिया जाए कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार माना गया है। जीवन का अधिकार कैसा है? एक मूल अधिकार है और अनुच्छेद 21 में दिया गया है। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया। मतलब अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया। अगर पूछ लिया जाए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 का में। ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 का में। फिर देखते हैं कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 45 में। अगर पूछा जाए कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 45 में। फिर देखते हैं भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि बी आर अम्बेडकर ने किसे संवैधानिक उपचारों के बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कई बार पूछा गया है कि बी आर अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, किसे कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। तो ये याद रखना, बी आर अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। और देखते हैं कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। मतलब उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। मतलब रिट जारी उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत कर सकता है। तो देखो कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिटें होती हैं। अगर पूछ लिया है कि रिटें कितनी प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार की रिटें होती हैं और उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा। तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अब देखते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए है भारत के सभी न्यायालयों को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई, किसको दी गई है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार या डी धर्म का अधिकार। तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। अब ये एक विधिक अधिकार है। तो दूसरा का ऑप्शन सी है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ए केशवानंद भारतीवाद, बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, सी गोलकनाथवाद या डी सज्जन सिंह वाद। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर सही होगा, केशवानंद भारतीवाद में मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार दिया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही है, केशवानंद भारतीवाद। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा कौन सही है? तीसरा का ए ऑप्शन सही है, केशवानंद भारतीवाद। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? ए समान आवास का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी धर्म पालन का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा नहीं करता? ए समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है, बी करता है, सी करता है और डी भी करता है, लेकिन समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, संपत्ति का अधिकार है एक, ए मौलिक अधिकार, बी नैसर्गिक अधिकार, सी वैधानिक अधिकार या डी कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? हमने बताया था एक वैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? ए बौद्धों को, बी जैन, सी पारसी या डी सिखों को। किसे सम्मिलित नहीं करता? तो इसका सी होगा, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18,
डी अनुच्छेद 23 या सी अनुच्छेद 23 या डी अनुच्छेद 24। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया। ए 1971, बी 1976, सी 1979 या डी 1981। तो कब संसद ने पारित किया था? 1976 में से पारित किया था। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 1976 में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ए समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से या डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी धर्म की स्वतंत्रता से। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21 या डी कोई नहीं। तो 10वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी अनुच्छेद 21। इतने भी क्वेश्चन बताए जो मैंने पढ़ाया सब उसी से पूछे गए। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर नहीं करते हो आप लोग, शेयर करते रहो जिससे और भी लोग इससे जुड़ सके, और सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।